कि लोग पढ़े लिखे लोग ऐसे ही रह जाते हैं बैठे हुए, और आरक्षण के नाम पर जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो सर्विस करने लगते हैं। बाद में जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं वो साइबर क्राइम से जुड़ जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो अफसर रहते हैं, बाद में उनको पकड़ नहीं पाते हैं। आधारित जाति जनगणना जो है इसको बंद करना चाहिए। समझ गए? इससे समाज में द्वेष फैलेगा। अच्छा, समझ गए? सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि यहाँ सामाजिक द्वेष नहीं फैलाया जाए। आरक्षण क्या? आरक्षण जैसे जो है आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। आरक्षण को लेकर लगातार देखा जाए तो भारत में लगातार विपक्ष जो है एनडीए सरकार और केंद्र सरकार पर आरक्षण को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। आज है पब्लिक के साथ और पटना जंक्शन मौजूद है और पब्लिक से जानेंगे आरक्षण आखिर लाया जाता है या आरक्षण जो सबको सम्मिलित किया जाए और सबको एक जैसा आरक्षण मिला जाए। क्या कहिएगा आरक्षण पे लगातार जो सवाल उठ रहे थे, विपक्ष सवाल उठा रहा था केंद्र पर कि आरक्षण जो है 65% आरक्षण लाया जाए, भारत में लगातार मांग हो रहा था। क्या कहिएगा? आरक्षण क्या चीज का? आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो बच्चा पढ़ने में किसी जाति का हो, वो सही है, उनको आरक्षण देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आरक्षण नहीं ये जाति गणना कराओ, माती गणना कराओ, उसका जिसका होगा जनसंख्या ज्यादा उसको ज्यादा उस चाहिए हिस्सेदारी, वो कोई नहीं हुआ आरक्षण। आरक्षण हुआ जिसका पढ़ाई लिखाई में जो बच्चा जिसी का जाति का हो वो आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने के आरक्षण में उनको मिलना चाहिए। सरकार तो लगातार कह रही है कि आरक्षण हम दे रहे हैं, क्या कहिएगा? हाँ, सरकार तो कह रही है कि आरक्षण सबको एक समान जैसा संविधान में लिखा है, कही रहा है वही मिल रहा है। अरे लोग कुछ भी बोला कोई बोल रहा उससे थोड़ी होगा। कि आपके माध्यम से क्या होना चाहिए? जैसे जिस तरह से जाति आरक्षण किया गया, जाति जनगणना किया गया, उसी तरह से आरक्षण मिलना चाहिए कि सबको एक समान मिलना चाहिए। एक समान मिलना चाहिए। जो कामयाब है, जो बढ़िया विद्यार्थी है उनको सहयोग मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। सरकार को क्या करना चाहते हैं? किस तरह से आरक्षण मिलना चाहती है? जाति जनगणना पे मिलना चाहिए कि जो जाति हो उसी तरह से आरक्षण मिलना चाहिए कि एक समान मिलना चाहिए? जाति पे मिलना चाहिए। जब जाति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब जाति बनाए थे तो कहीं नहीं मिलना चाहिए। वो ऐसा ही थोड़ी था कि अपना जिसे ये लोग समझ रहे हैं से बन गया था। कितना मुश्किल से बना है, कितना लोग साइन किया था। आप पढ़िएगा पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। अरे जे भी अरे सुनिए, उस समय का ऐसा परिस्थिति था कि जाति पर आरक्षण बनाया गया। आज स्थिति कुछ अलग है। 50 साल में भारत या 70 साल में बहुत विकास किया है भारत। अब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आगे उठ के आए हैं। अब मान लीजिए जाति और धर्म के नाम पर अभी भी अगर आरक्षण मिलता है तो आगे बढ़ने के बजाय भारत नीचे डूबता हुआ चला जाएगा, क्योंकि लोग पढ़े लिखे लोग ऐसे ही रह जाते हैं बैठे हुए, और आरक्षण के नाम पर जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो सर्विस करने लगते हैं। बाद में जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं वो साइबर क्राइम से जुड़ जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो अफसर रहते हैं, बाद में उनको पकड़ नहीं पाते हैं, उस तरीके से उनका संज्ञान नहीं होता। तो इससे भारत पीछे हो जाएगा। जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। होना चाहिए अगर आरक्षण सरकार को देने ही है तो सभी वर्ग के लोगों को, गरीब जो है जिसको गरीब सूची से नीचे उसी को मिलना चाहिए। बात देखिए, हर इंसान का अपना थॉट प्रोसेस होता है। इनका थॉट प्रोसेस ये है, लेकिन समाज चलता है एक संगठन से, एक सोच से, एक विचारधारा से। ऐसा नहीं कि हम सोच लिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अगर विचारधारा मेरा सही है, उससे अगर 1 लाख आदमी का भला हो रहा हो तो सही है। अब बताइए, बिहार में सब विधायक सब आरक्षण लेकर विधायक में चुना जाता है। जहानाबाद का विधायक है सतीश दास, मखदुमपुर का, आरक्षण मिला, विधायक बन गया। 4 साल से कोई काम नहीं किया। बताइए तो एक मुसर के घर गया हो, कभी खाना खाया हो, कोई काम किया हो? तब बस आरक्षण के नाम से विधायक बन जाएंगे, काम नहीं करेंगे। विधायक बन गए तो हम ऐसी गाड़ी में घूमेंगे, गरीब आदमी के काम नहीं करेगा। कोई चल जाए तो उसके पास कोई काम लेके लग रहा है कि कितना अवसर हो रहा है, एक काम नहीं किया 5 साल में। क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से आरक्षण जाति जनगणना के हिसाब से होना चाहिए कि जाति के धर्म से हटाकर होना चाहिए, आरक्षण क्यों बराबर मिलना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आरक्षण बराबर मिलना चाहिए। जाति धर्म है तो ठीक है, जाति धर्म अगर उसका सर्वे किया जा रहा है तो कराना चाहिए। और सब तो कोई जाति पे लड़ रहा है, कोई धर्म पे लड़ रहा है, तो आरक्षण किस तरह से मिलना चाहिए? आप लोग नीतीश कुमार जी जो आरक्षण लागू किए हैं वो गरीबों के हित में किए हैं, होना चाहिए इस तरह का। ज़्यादातर तो गरीबे के लिए ना वो किया है। आरक्षण जाति के आधार पर मिलना चाहिए कि सबको एक समान मिलना चाहिए? आरक्षण आधारित
जाति जनगणना जो है इसको बंद करना चाहिए। समझ गए? इससे समाज में द्वेष फैलेगा। अच्छा। समझ गए? सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि यहाँ सामाजिक द्वेष नहीं फैलाया जाए। आरक्षण क्या? आरक्षण जैसे जो है आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया जाए। अच्छा, जैसा जो जिस तरह से कौन वर्ग से आ रहा है उससे मतलब सरकार को नहीं होना चाहिए। अच्छा। आरक्षण आर्थिक आधारित होना चाहिए। जो कमजोर है उसको मिलेगा सहयोग। क्या कहिएगा सरकार को? आरक्षण क्या के लिए ठीक बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? ठीक बोल रहे हैं। आरक्षण किस तरह से मिलना चाहिए? जाति सर्वे के आधार पर मिलना चाहिए कि सबको एक समान मिलना चाहिए? नहीं, एक समान नहीं मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आर्थिक स्थिति के लिए बोले ना भैया, उसी हिसाब से मिलना अच्छा, चाहिए। आर्थिक स्थिति खराब रहे उस पर उसको मिलना चाहिए। जी हाँ। तो सब आखिर क्यों जो है बड़े लोग जो हैं वो भी आरक्षण को ले रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? इसी को ना सुधार करने के लिए बोल रहे हैं लोग। अच्छा। इसी को सुधार किया जाए। अब चिराग पासवान भी आरक्षण में है, और जो बकरी उकड़ी चला रहा है उसका बच्चा भी आरक्षण में है, तो उसको क्या मिलेगा? चिराग पासवान का बच्चा पढ़ रहा है दिल्ली में, उसका बच्चा पढ़ रहा है प्राथमिक विद्यालय में, तो वो चिराग पासवान के बेटे ना आगे जाएगा आरक्षण के आधार पे। तो आरक्षण साफ तौर से पटना के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण जो है जिस तरह से गरीब लोग हैं, वंचित है, उसके तरफ से जिस तरह से सरकार जो है उनको देखकर आरक्षण का लाभ दे, और जो भी लोग जिस तरह से लगातार जो है सांसद हैं उन लोग को आरक्षण उठा रहे हैं, सरकार के विरोध में कह रहे हैं कि जो आरक्षण के लायक नहीं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। साफ तौर से पटना की जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं। तो ऐसी खबर के लिए बने रहे आर्यभट्ट टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।